ध्यान में रखकर श्री बद्री केदार मंदिर समिति ने बजट प्रावधान किए हैं और उल्लेखनीय है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है कि 23 अप्रैल 2026 को खुल रहे हैं और 22 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट विधि विधान से खुल जाएंगे, जबकि श्री गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देशन में श्री केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब श्री बद्रीनाथ धाम पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है। प्रदेश सरकार के स्तर पर धामों में तैयारियां त्वरित गति से चल रही हैं। बीकेटीसी का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सरल और सुगम दर्शन व्यवस्थित करना है। इसके लिए बजट में आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। अभी तक जो 6 मार्च को जो है कि ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ हुआ था, जिसमें कल तक 6.25 लाख लोगों ने जो है कि 4 धाम के लिए अपने पंजीकरण कराए हैं, जिसमें केदारनाथ के लिए 2,66,000 और श्री बद्रीनाथ जी के लिए 1,82,218 श्रद्धालुओं ने, श्री गंगोत्री धाम के लिए 1,15,763 और यमुनोत्री धाम के लिए 1,13,256 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाए हैं। ये 16 मार्च तक तीर्थयात्रियों का जो पंजीकरण है उसका डेटा मैंने आपको दिया है। शीतकालीन यात्रा धामों के कपाट होने के बाद, बंद होने के बाद 51,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने शीतकालीन पूजा स्थलों में दर्शन किए हैं। श्री बद्रीनाथ धाम के शीतकालीन पूजा स्थल श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बीते यात्रा 2025 में 25 नवंबर को बंद हुए थे, जब शीतकालीन हेतु बंद कपाट होने के बाद श्री योग बद्री पांडुकेश्वर तथा श्री नरसिंह मंदिर जोशीमठ में शीतकालीन पूजाएं अर्चना हुई, जिसमें कुल 20,054 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए थे। मार्च 2026 तक श्री नरसिंह मंदिर जोशीमठ में शीतकालीन तीर्थयात्रियों की संख्या 18,663 रही। श्री योग बद्री पांडुकेश्वर में श्रद्धालुओं की संख्या 13,1391 रही और मार्च 2026 तक भगवान केदारनाथ है द्वितीय केदार श्री मदमेश्वर जी में शीतकालीन गद्दी ओंकारेश्वर मंदिर श्रद्धालुओं के लिए 31,736 रही। इसी तरह लगभग 51,790 से अधिक श्रद्धालुओं ने शीतकालीन यात्रा में दर्शन किए हैं। 2025 में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों को सरल और सुगम दर्शन करवाए गए। वर्तमान में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति शीतकालीन यात्रा हेतु प्रतिबद्ध है। श्री बद्रीनाथ धाम में शीतकालीन पूजा स्थल योग बद्री मंदिर पांडुकेश्वर तथा नरसिंह मंदिर ज्योतिर्मठ सहित श्री केदारनाथ जी के शीतकालीन गद्दी स्थल में ओंकारेश्वर मंदिर ओखीमठ में शीतकालीन यात्रा व्यवस्थाओं को अधिक सुदृढ़ किया गया। शासन स्तर पर भी देहरादून में हक हकूकदारियों व समन्वय शीतकालीन यात्रा को गति मिली है। इस तरह आगामी यात्रा की तैयारियां, जो आगामी कपाट खुलने वाले हैं उसकी यात्रा की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि यात्रा से पूर्व सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूर्ण कर ली जाएं। आगामी यात्रा 2026-27 में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिले और धामों में व्यवस्था अधिक सुदृढ़ की जाए। विगत 10 मार्च को संपन्न हुई श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में यह भी निर्णय लिया गया और बोर्ड में भी यह निर्णय लिया गया और तत्कालीन जो सभी हमारे जो तीर्थ पुरोहित और हकदारों को कहा गया था कि गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक को ध्वनिमत से जो है कि बोर्ड में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के जो 2026 का आगामी यात्रा बजट है, जिसमें 121 करोड़ 7,99,501 रुपए से अधिक का अनुमानित बजट जो है कि बोर्ड द्वारा पारित किया गया है। बजट बैठक में श्री बद्रीनाथ धाम के लिए 57 करोड़ 47,39,601 और श्री केदारनाथ धाम के लिए 63 करोड़ 60,01,900 रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। बजट के प्रस्तावित आय के सापेक्ष में 99 करोड़ 43,36,691 रुपए का प्रस्तावित व्यय दिखाया गया है। आगामी यात्रा वर्ष में 2026 में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और धामों में व्यवस्थाएं अधिक सुदृढ़ की जा रही है। बैठक में धामों में यात्रा से पूर्व व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए ऋषिकेश स्थित जो है ट्रांजिट कैंप में मंदिर समिति का शिविर का कार्यालय खुलने जा रहा है, जो 15 अप्रैल तक वो कार्यालय 4 धाम का जो ट्रांजिट हाउस है वहां पर 4 धाम का श्री बद्री केदार मंदिर समिति का कार्यालय होगा। तीर्थ पुरोहितों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि तीर्थ पुरोहित कल्याण कोष की स्थापना की गई, जो सर्वसम्मति से हमारे बोर्ड में पारित हुआ है। धामों में जो निर्धारित दूरी पर जो मोबाइल प्रतिबंधित किए जाने पर काफी लंबे समय से मांग थी, उसको भी बोर्ड द्वारा
पारित कर दिया गया है। तो सीमित स्थान के बाद में जो है मोबाइल और फोटोग्राफी को जो है कि प्रतिबंधित किया गया है। बीकेटीसी अधिनियम में कतिपय प्रावधानों में संशोधन किए जाने हेतु राहुल की नियुक्ति नियमावली व परंपराओं के संबंध में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में पूजा दर्शन व्यवस्थाएं बीकेटीसी को कार्यदायी संस्था नामित किए जाने, कर्मचारियों की पदोन्नति, स्थायी कर्मचारियों के वेतन विसंगति दूर करने, मानदेय बढ़ाए जाने आदि बद्री मंदिर को बद्री केदार में सम्मिलित किए जाने का भी प्रस्ताव बोर्ड में पारित हुआ है। यात्रा एवं दर्शन एसओपी, मंदिर परिसर दर्शन पंक्ति, रेलिंगों की मरम्मत, रंग रोगन, पेयजल, विद्युत व्यवस्थाएं, स्वच्छता, विश्राम गृहों में आवासीय व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार किया जा रहा है जो कार्य गतिमान है। व्यवस्थाएं तथा दर्शन व्यवस्था, पूजा व्यवस्था, ऑनलाइन पूजा तथा मंदिर समिति की वेबसाइट को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने, मंदिरों के जीर्णोद्धार तथा यात्रा पूर्व रखरखाव, विज्ञापन नीति, कर्मचारियों के हस्तांतरण नीति लागू की जा रही है।